हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने बिहार 2011 की जनगणना देखा था। परसों की क्लास में कल की क्लास में हमने बिहार के जलप्रपात यानी झील, जलप्रपात और कुंड देखे थे। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है बिहार के प्रमुख खनिज, जो कि जिस तरह हमने मैप के द्वारा बिहार को देखा था, उसी तरह आज भी हम खनिज को बिहार में देखेंगे। ठीक है ना, कि कौन सी खनिज कहाँ पे पाई जाती है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले अगर बात मैं करूं तो ये आपका क्या है, कैमूर है। कैमूर को आप भभुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कैमूर को भभुआ भी कह सकते हैं। इसके अलावा कैमूर में क्या क्या मिलता है, तो चूना पत्थर जो लाइमस्टोन है, ये कैमूर में पाया जाता है, और कैमूर में पाया जाता है, रोहतास में भी पाया जाता है। तो इन दोनों जगह पे चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है ना। रोहतास में और क्या क्या पाया जाता है, तो बॉक्साइट, पायराइट, सीसा और जिंक। तो जो पायराइट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकलौता बिहार में ये 95% मिलता है। ठीक है ना, इकलौता बिहार में ये 95% मिलता है, और पूरे भारत में ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में मिलता है। तो पायराइट के लिए रोहतास जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका इधर देखें तो गया में फेल्सपार, मैग्नेटाइट और आपका लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है ना। तो फेल्सपार, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है नवादा, और नवादा में आपका अभ्रक पाया जाता है। ठीक है ना, नवादा में ये अभ्रक पाया जाता है आपका नवादा में। फिर जहानाबाद देखें अगर, तो जहानाबाद में आप देखेंगे ये ऐसे मैंने करके रखा हुआ है, तो क्रोमाइट, जहानाबाद में क्रोमाइट याद रखेंगे। जो पायराइट है ये रोहतास होगा। चूना पत्थर के लिए कैमूर, रोहतास दोनों होगा। ठीक है ना। और ऊपर अगर देखिए यहाँ पे नालंदा लिखा हुआ है, और नालंदा में क्वार्ट्जाइट पाया जाता है। ठीक है ना, नालंदा में क्वार्ट्जाइट, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जमुई है। यहाँ पे जमुई की बात करें, और बांका, जमुई और बांका में सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क और क्वार्ट्ज, बालू, सिलिका ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोना सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जमुई बांका दोनों दे सकता है, या फिर सिंगल जमुई सबसे ज़्यादा, क्योंकि जमुई में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। बांका में एक जो है सीसा और जिंक भी पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे मुंगेर में चूना पत्थर, क्वार्ट्जाइट और बॉक्साइट ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अब ध्यान में रखेंगे। उसके बाद भागलपुर में देखिए अगर, तो भागलपुर में क्वार्ट्जाइट, सिलिका बालू। ठीक है ना, और ये मुंगेर में भी पाया जाता है। भागलपुर में हेमेटाइट, लौह अयस्क, कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक में पाया जाता है। और जो राजमहल है, राजमहल कोल्ड फील्ड, ये भी आपका कहाँ पर है, भागलपुर में। चाइना क्ले ये भी आपका भागलपुर में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है यहाँ पे पूर्णिया, और पूर्णिया में फायर क्ले पाया जाता है। ठीक है ना, पूर्णिया में क्या पाया जाता है, फायर क्ले। ये सभी ध्यान में रखेंगे। जो चीज़ इकलौता पाया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। फिर आपका आता है बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, ये आपका कहाँ पर है, तो ये पटना के फतुहा ज़िले में है। ठीक है ना, पटना के फतुहा में। विद्युत लोकोमोटिव कारखाना, ये आपका कहाँ पर है, विद्युत लोकोमोटिव कारखाना, ये मधेपुरा में है। और स्कूटर्स लिमिटेड यानी बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड्स, ये फतुहा पटना में है। उर्वरक उद्योग ये आपका कहाँ पर है, बरौनी में। बरौनी में ही तेल शोध कारखाना भी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तेल शोधन कारखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। फिर बात करें अगर यहाँ पे, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक स्थल बिहार में। ठीक है ना, ऐतिहासिक स्थल में आप देखें तो सबसे पहले इधर देखेंगे तो नालंदा में देखेंगे। नालंदा में नागार्जुन रसायनविद,
नालंदा महाविहार का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा प्रथम, ठीक है ना, प्रथम काल में। तो ये नालंदा महाविहार और नागार्जुन रसायनविद उदंतपुरी महाविहार जो कि बिहार शरीफ में स्थित है, ये आपका कहाँ है, नालंदा में है, ठीक है ना। और उदंतपुरी का निर्माण किसने करवाया था, तो गोपाल शासक ने करवाया था, ठीक है ना, गोपाल शासक था। और जो नालंदा महाविहार है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, ठीक है ना, कुमारगुप्त प्रथम। तो ये कहाँ पर है, ये आपका नालंदा में है। नालंदा के राजगृह में अगर बात करें तो सप्तर्षि गुफा है। क्यों सप्तर्षि गुफा का नाम, इसलिए क्योंकि सप्तर्षि गुफा में ही जो बौद्ध संगीति है पहली वाली वो होती है, वहीं पे उसी गुफा में आयोजित होती है, ठीक है ना। तो सप्तर्षि गुफा हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति भी यहीं पे हुआ था आपका राजगृह में। और मगध की राजधानी भी थी राजगृह, ठीक है ना, राजगृह मगध की राजधानी थी। महावीर की मृत्यु भी राजगृह के पावापुरी में ही हुई थी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे तो मुंगेर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ आप देखें तो ये मुंगेर है और मुंगेर में अंग जनपद, ठीक है ना, मुंगेर भागलपुर, ठीक है ना, अंग जनपद है और मुंगेर भागलपुर, ये आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है जहानाबाद, और जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी गुफाएं पाई जाती हैं जो मौर्य काल की गुफाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, बराबर की पहाड़ियों में मौर्य काल की गुफाएं देखने को मिलते हैं। रोहतास में आपका सासाराम यानी शेर शाह का मकबरा देखने को मिलता है। तो रोहतास में सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि शेर शाह का किला किसने बनवाया, नहीं मस्जिद, तो ये आपका किसने बनवाया, एक मिनट, तो शेर शाह का जो मस्जिद है ये इसके पोते ने ही बनवाया था, ठीक है ना, अकबर के मतलब शेर शाह के। अब यहाँ पे बात करूँ मैं तो पटना में देखूँ, पटना से पहले अगर देखें तो यहाँ पे सारण है और सारण में नौपसाड़ का, ठीक है ना, चिरांद, ठीक है ना, चिरांद कहाँ है, नौपसाड़ काल का, ये आपका सारण में है। तो नौपसाड़ काल के जो चिन्ह मिले हैं ये चिरांद में मिले हैं सारण के। अब हम देखेंगे पटना में पहला जैन संगीति हुआ, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति हुआ यहीं पे। उदयन की राजधानी यानी जो उदयन था उसने पटना को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य साम्राज्य राजधानी भी पटना था। और कौटिल्य, अश्वघोष, आर्यभट्ट ये सभी पटना से संबंधित थे। 10वें गुरु का जन्म भी पटना में ही हुआ था। तो ये सारी घटनाएं आपके पटना में हुई, ये ध्यान में रखेंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह आप मैप के द्वारा अगर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने इस तरह रखा हुआ है। उसके बाद आपका वैशाली आता है। वैशाली में चेचर नौपसाड़ काल, ठीक है ना, कि वह चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। कुंडग्राम महावीर का जन्म हुआ था यहीं वैशाली में। दूसरा बौद्ध संगीति भी वैशाली में हुआ। वसाड़ के अवशेष भी यहीं पे मिला, लिच्छवी राजधानी, ठीक है ना। और सिंह शीर्ष अशोक का लघु स्तंभ भी यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे। उसके बाद आपका आता है लौरिया नंदगढ़, यानी यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में लौरिया नंदगढ़ और रामपुर व अशोक के स्तंभ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं यहाँ पे होती हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। तो खनिज के बारे में और ऐतिहासिक स्थल हमने देख लिए बिहार के। ये क्लास आपका यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और बताऊँ मैं अगर तो हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, उन्हें भी जोड़ लीजिए इस वीडियो तक, ठीक है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।